لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنك أنت السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين رحمة للعالمين طه وياسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين وجد الحسن والحسين المكي القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان ملت، برادران ایمان، ماتمداران سید الشہداء علیہم السلام، سلسلہ کلام جاری و ساری ہے. خالق کائنات، مالک ارض و سما، مالک کون و مکان قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے. سورہ تحریم کی 6 آیت کا جز جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ہے وہ کہ جو ایمان لا چکے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اب ہر والدین کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اس طریقے سے تربیت کریں تاکہ وہ اور اپنا ماحول اس طریقے کا بنائیں کہ تاکہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچ سکیں اور گھر والے بھی جہنم کی آگ سے بچ سکیں. اور اس جنت کی طرف بڑھیں اور اس جنت کی طرف گامزن ہوں. بلکہ ان جنات کی طرف بڑھیں اور ان
जन्नतों में जाने की कोशिश में रहें कि जो मिस्ल दुल्हन सजी हुई है, ना कि उस जहन्नुम की तरफ इंसान जाए कि जो खौलता हुआ है। दुनिया की आग जो है वो जहन्नुम की आग से बहुत हल्की है। जहन्नुम की आग 70 गुना ज्यादा सख्त है। हम जब इस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इंसान को मुतवज्जे हो जाना चाहिए, गौर करना चाहिए, फिक्र करना चाहिए, तदब्बर करना चाहिए, तफक्कुर करना चाहिए और हर वो कोशिश करनी चाहिए कि जिससे जहन्नुम की आग से खुद भी बच सकें और अपने अहले खानदान भी बच सकें, अपने घर वालों को भी बचा सकें। और उसके लिए ये इंसान और इसका अमल, ये सब बातें बहुत बात की हैं। सबसे पहले तो ये इंसान जब दुनिया में आया था तो इसके पास कोई मालूमात नहीं थी, कोई मार्फत नहीं थी, न जहन्नुम का पता था न जन्नत का पता था। कल एक जुमला छूट गया था कि जिसमें मैंने जन्नत का तूल अर्ज बताया था और उसकी लंबाई और चौड़ाई बताकर मैंने वो जुमला छोड़ दिया था। आज उसको मुकम्मल करना चाहता हूँ। कुरान में इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यौम नक़ूल जहन्नुमा हल इम्तलाते फतक़ूल हल मिन मज़ीद। जिस दिन जहन्नुम से सवाल किया जाएगा कि क्या तू भर गया है, तो जहन्नुम आवाज देगा, क्या और भी कुछ ज्यादा है। फसाबिकू इला जन्नातिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाए वल अर्ज़, बस सबकत करो उस जन्नत की तरफ, उन जन्नतों की तरफ जिनका तूल जमीन और आसमान के मानिंद है। यानी इतनी बड़ी है जन्नत के जमीन और आसमान को अगर मिला दिया जाए तो ये जन्नत का तूल अर्ज़ बनता है। उइद्दत लिल मोमिनीन, उइद्दत लिल मुत्तकीन, और ये मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है। व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन गैर बईद, जन्नत तो मुत्तकीन के करीब कर दी जाएगी, ना के दूर। मुत्तकीन को जरूरत नहीं है कि वो जन्नत में जाने, जन्नत की तरफ जाएं। उनका अमल ही उनको जन्नत की तरफ, और उनको अमल ही उनको जन्नत दिलाने में कामयाब हो जाएगा। उनको तो इतनी भी जहमत करने की जरूरत नहीं है कि वो चले, बल्कि जन्नत खुद खींच के मुत्तकीन के कदमों में आ जाएगी। उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन गैर बईद, जन्नत तो मुत्तकीन के करीब कर दी जाएगी, ना कि दूर। तो जन्नत पाने के लिए मंजिलें हैं। जब ये इंसान दुनिया में आया तो इसके पास कोई मालूमात नहीं है, कोई मारिफत नहीं है। सूरह नहल में इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमूना शैया
वजअल लकुमुस्समा वल अब्सारा वल अफइदता लअल्लकुम तशकरून। हमने तुमको इस कैफियत में और इस सिचुएशन में तुम्हारी माओ के शिकम से बाहर निकाला। ला तालमून शैया, तुम कुछ भी नहीं जानते थे, तुम्हारे पास न नजर थी न नजरिया था, न अपने को पहचानते थे न अपने गैर को पहचानते थे, कोई मालूमात नहीं थी, किसी शय के बारे में नहीं जानते थे, खाली ज़हन थे, तय्युज़ ज़हन थे। वजअल लकुमुस्समा, ये तो उस माबूद हकीकी का करम हुआ कि उसने तुमको इल्म के और नॉलेज के और मारिफत के जीने अता कर दिए, दो कान अता किए ताकि तुम अच्छी अच्छी चीजें सुनकर इल्म हासिल कर सको। वल अब्सारा, दो आंखें अता कर दी ताकि तुम अच्छी अच्छी चीजें देखकर इल्म हासिल कर सको। वल अफइदता, दिल और दिमाग जैसी बेहतरीन कुव्वत फैसला से नवाज दिया ताकि तुम हक और बातिल में, अच्छे और बुरे में, सफेद और सियाह में, काले और गोरे में, अच्छाई और बुराई में, झूठ और सच में इम्तियाज पैदा कर सको, फर्क पैदा कर सको। और ये सब कुछ देने के बाद उस माबूद हकीकी ने तुमसे कोई बड़ा मुतालिबा नहीं मांगा, तुमसे कोई बड़ी डिमांड नहीं की, बल्कि छोटा सा नहीफो जार सा मुतालिबा, बहुत ही मुख्तसर सा मुतालिबा, बहुत ही कमजोर सा मुतालिबा। लअल्लकुम तशकरून, हमारा शुक्र अदा करते रहे। इतना सब कुछ देने के बाद शुक्रिया मांगा। अब ये इंसान बड़ा हुआ, पला बढ़ा, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया, टीचर बन गया, और मालूमात आंखों के जरिए, कानों के जरिए, दिल और दिमाग के जरिए फैसले लेने लगा, मालूमात हासिल करने लगा, नॉलेज गेन करने लगा, बावकार बन गया, शोहरत होने लगी, बेहतरीन सर्जन, बेहतरीन प्रोफेसर और बेहतरीन सियासतदान, एक लीडर बन गया, रहबर बन गया। लेकिन जब अर्ज़ल उम्र तक पहुंचा, यानी उम्र का वो जलील तरीन हिस्सा के जहां इंसान बच्चों जैसी हरकत करने लगता है। डॉक्टर था, 60 साल के बाद सबने कहा अब ये सठिया गए हैं। प्रोफेसर था, 60-70 साल के बाद सबने कहा अब तो ये सठिया गए हैं, बच्चों जैसी हरकतें करने लगे। तो उस मंजिल को भी कुरान ने लोगों के सामने रखा, दुनिया के सामने रखा, और फिर इसी सूरे में इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा युतवफ़्फ़ाकुम, अल्लाह ही ने तुमको खल्क किया है और वो ही तुमको मौत देगा। व मिनकुम मन युरिद्दु इला अर्ज़िल उम्र, और उनमें से कुछ को, सबको नहीं, कुछ को अर्ज़िल उम्र की तरफ पलटा देगा। लेकिन ला यालमु बादा इल्मिन शैया, ताकि वो जानने के बाद कुछ भी ना जाने। आए थे तो क्या कहा, जब पहला कदम था दुनिया में, माँ के पेट से बाहर आए तो कहा ला तालमूना शैया, इल्म हासिल किया, मारिफत हासिल की, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, बहुत पढ़ लिख गए,
शोहरत याफ्ता हो गए, साइंसदान बन गए, लीडर बन गए, नेता बन गए, फिर पलट के वहीं आ गए। सब नहीं, हमारे उलमा तो 80 साल की उम्र में भी दर्स अखलाक देते हैं। तो सब नहीं। वमिनकुम मन युरिद्दु इला अर्ज़िल उम्र, उनमें से कुछ को अर्ज़िल उम्र की तरफ पलटा देगा। लेकिन ला यालमु बादा इल्मिन शैअ, ताकि वो जानने के बाद कुछ भी ना जाने। तो ये इंसान, इसको इसकी हकीकत बता दी गई है कि अपनी हकीकत को जान ले कि कौन था। पहली ही मंजिल पे कहा ला तालमून शैअ, इस कैफियत में बाहर आए कि कुछ भी नहीं जानते थे। अब जानने के बाद दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ रहा है, तो लकी ला यालमु बादा इल्मिन शैअ, ताकि जानने के बाद कुछ भी ना जाने, सब कुछ छिन गया। लफ्ज बदल के कहूं, आए थे तो जाहिल थे, अब जा रहे हैं तो जाहिल जा रहे हैं। और जहालत से बड़ी कोई निजासत नहीं होती। ये जहालत इतनी बड़ी निजासत है, इससे बड़ी कोई निजासत नहीं। जहालत से इंसान को दूर भागना चाहिए, बचना चाहिए। तो ये इंसान जिसको अल्लाह ने इन दो आयतों के जरिए आईना दिखा दिया है कि घमंड करने वाले इंसान, तकब्बुर करने वाले इंसान, गुरूर करने वाले इंसान, तू अपनी औकात को तो देख, तू अपनी हैसियत को देख। आया था तो जाहिल था, जा रहा है तो जाहिल जा रहा है। तो ये इंसान दो निजासतों के दरमियान है। इसका आगाज भी जाहिल है, इसका अंजाम भी जाहिल है। इसका आया था यानी दो निजासतों के दरमियान है। क्योंकि जहालत से मैंने कहा कोई बड़ी निजासत नहीं होती। तो ये इंसान दो निजासतों के दरमियान है। आया था तो नजिस था, जा रहा है तो नजिस जा रहा है। इसका आगाज भी निजासत है, इसका अंजाम भी निजासत है। आया था तो इतना नजिस था कि गुस्ल विलादत हुआ, जा रहा है तो इतना नजिस है कि अगर कोई दूसरा भी टच हो जाए तो उस पर भी गुस्ल वाजिब हो जाए। तो आया था तो नजिस, जा रहा है तो नजिस, दो निजासतों के दरमियान ये इंसान है। तो इसे किसने हक दे दिया कि ये अब उनसे नजरें मिलाए और उनसे हमसरी करे कि जो आते हैं तो काबे में आते हैं, जाते हैं तो मस्जिद से जाते हैं। सलावत पढ़ दें मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। तो इंसान गौर करे, फिक्र करे। जहां हम कहते हैं कि भाई इंसान को चाहिए कि वो अपने विकार, अपने शरफ, अपनी इज्जत, अपनी इफ़्फ़त का ख्याल रखे, इबादतों का ख्याल रखे। जन्नत में जाने के लिए सारी चीजें जरूरी हैं। और कामयाबी यही है कि इंसान जन्नत में चला जाए, वरना जहन्नुम में तो पिटाई ही पिटाई है, मुसीबत ही मुसीबत है। हर कदम जन्नत में जाने के लिए इंसान करे। और ये इंसान जब मंजिलों को तय करता है, मारिफत की मंजिलों को तय करता है, तो फिर हर लम्हा इसको ये फिक्र होती है कि आखिरत बखैर हो जाए। हम जब कहते हैं कि अली 1000 रकत नमाज पढ़ते थे, तो लोग कहते हैं हम अली थोड़े ही हैं। अरे भाई, किसने कहा है कि आप अली बनिए?
अगर आप अली बनना चाहेंगे तो आपसे बड़ा गुमराह इंसान कोई नहीं होगा। आप अगर हसन बनना चाहेंगे तो हसन मुश्तबा बनना चाहेंगे तो आपसे बड़ा गुमराह इंसान कोई नहीं हो सकता है। आप अगर खुद हुसैन बनना चाहेंगे तो आपसे बड़ा गुमराह इंसान कोई नहीं है। अगर कोई औरत फातिमा बनने की कोशिश करे तो उससे बड़ा गुमराह कोई नहीं है। किसने कहा है कि आप इनसे अपना मुकाबला कीजिए? ये जरूर है कि अगर अली 1000 रकत नमाज पढ़ते थे तो अब आप 0 रकत पे आ जाएं, तो ऐसा भी तो नहीं है। आप इसी दुनिया के खाकी बंदों को तो देखकर अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। आप उनको देखकर तो जिंदगी अपनी बना सकते हैं और सजा सकते हैं कि जो इसी हमारे ही साथी हैं, हमारे ही दरमियान से इतनी अजमत पर फाइज हुए हैं। कोई फिक़ह के मैदान में है, हमारे मराजे इकराम को ले लें, वो हमारे ही दरमियान से उठकर दर्स हासिल किया और आज कितने बड़े बड़े फकीह, आयतुल्लाह उज़्मा, खुदा उनका साया हमारे सरों पे रहे, आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सिस्तानी को ले लें, आयतुल्लाह खामनाई को देखें, इमाम खुमैनी की जिंदगी और इमाम खुमैनी को देखें, वो तो कोई मासूम नहीं थे। तो उनको देख के हम अपनी जिंदगी संवारें और उनकी जिंदगी को देखकर गौर करें कि ये अपनी आखिरत के लिए कितने फिक्रमंद थे। मुक़द्दस अर्दबेली, क्या कहना है मुक़द्दस अर्दबेली के, जिनके बारे में है कि रफ़ाए हाजत के लिए करबला से 3 किलोमीटर बाहर जाते थे। तक़द्दुस का ये आलम था, नाम अहमद था, लेकिन तक़द्दुस का ये आलम था कि लक़ब ही मुक़द्दस पड़ गया। अर्दबेल के रहने वाले थे तो मुक़द्दस अर्दबेली। लेकिन मुक़द्दस अर्दबेली इस बुलंदी पर कैसे पहुंचे? ऐसा नहीं है इंसान अपनी औलाद की तरबियत उसकी विलादत से पहले शुरू करे। जो मां बनने वाली लड़की है वो कहां से आ रही है, किस खानदान की है, किस कैटेगरी की है, उसके वालिदैन का स्टेटस क्या है, इबादत गुजार हैं या इबादत गुजार नहीं है, उसके वालिदैन कौन है। तो इंसान अपनी औलाद की तरबियत सबसे बड़ा जो अहम मसला है वो रिस्क हलाल का है। जहां रिस्क हलाल होगा वो कभी गुमराह नहीं होने देगा, और जहां रिस्क हराम होगा वो गुमराही की तरफ लेके जाएगा। अगर इंसान गौर करे, फिक्र करे, तो मुक़द्दस अर्दबेली का एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश करूं और रब्ते मसाइब और मजलिस तमाम कि मुक़द्दस अर्दबेली कौन है और ये इतने बुलंद मर्तबत और इतने अजीम फ़कीह और इतने बड़े मर्जा कैसे बने। इनके बाप कोई बहुत बड़े आलिम नहीं थे, यानी मर्जा नहीं थे, लेकिन एक आलिम थे और अपनी आक़िबत के लिए बहुत ज्यादा
फिक्रमंद और चौकन्ने और चौबंद थे। गर्मी का जमाना था, लू चल रही थी, तपिश, और ये जंगल में एक जगह से गुजर रहे थे, प्यास लगी हुई थी, तो एक नहर के करीब आए और इन्होंने नहर से पानी पिया। इसी असना में एक सेब नहर के पानी पे तैरता हुआ इनके सामने से गुजर रहा था। इन्हें भूख भी लगी हुई थी, इन्होंने फौरन वो सेब उठाया और लाशऊरी तौर पर फौरन सेब को खा लिया। जैसे ही इन्होंने सेब को खाया, बहुत गौर से सुनने की बात है, अगर हमारे माशरे में और आज के इस होशियार माशरे में जो अपने को बहुत होशियार और इंटेलिजेंट और बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता समझते हैं, और इस दुनियादार माशरे में अगर इस जिक्र को और इस किस्से को सुनाया जाए तो सब यही सोचेंगे कि एक अक्ल की कमी रही होगी जो ऐसा अमल किया। लेकिन अगर किसी मुहज्जिम माशरे में, अगर किसी दीनदार माशरे में, अगर किसी अदबी माशरे में, अगर किसी इस्लामी माशरे में इस किस्से को सुना जाएगा तो इंसान इस किस्से को सुनकर अपनी जिंदगी को आरास्ता करेगा और हराम से ऐसे दूर भागेगा कि जैसे आग को पानी से बचाया जाता है। अजीजान मोहतरम, इन्होंने सेब खा लिया मगर फौरन मुतवज्जे हुए, अरे ये सेब मैंने खा लिया, ये किसका सेब था, मैंने क्यों खा लिया, इस पर मेरा हक तो नहीं था। फौरन जहां से पानी बहता हुआ आ रहा था पीछे की साइड में चले, देखा कि एक सेब का बाग है, उसकी शाखें नहर में झुकी हुई हैं, शाखों पर सेब लदे हुए हैं। फौरन समझ गए कि ये सेब इसी बाग वाले का है। बाग के अंदर पहुंचे, बागबान को, साहिब बाग को सलाम किया, वालेकुम सलाम हुई। कहा भाई तुम इस बाग के मालिक हो? कहा जी, फरमाएं क्या बात है? कहा मैंने लाशऊरी तौर पे इस तरीके से पूरा किस्सा सुनाया कि मैंने सेब खा लिया है, मैं चाहता हूं कि मुझे इसी दुनिया में ये माफ कर दें आप, ताकि आखिरत में मैं उसका जुबरान न कर सकूंगा। चाहता हूं इसी दुनिया में ये माफ हो जाए, मुझे ये सेब का जो मैंने खा लिया है माफ कर दें या इसकी उजरत ले लें, इसके पैसे ले लें। उसने कहा भाई हम तीन भाई हैं और ये हमारा ही बाग है। मेरा एक भाई तो इसी पास में अंदर बस्ती में रहता है, वहां चले जाओ और उससे माफी मांग लो और उसे अपना किस्सा बताओ। जब तुम अपनी आखिरत के लिए इतने परेशान और इतने बेचैन हो और इतने फिक्रमंद हो और चाहते हो कि इसी दुनिया में माफी मिल जाए, तो जाओ और जाने के बाद उससे माफी मांग लो, उसे किस्सा बताओ। मैंने तो अपना हिस्सा माफ कर दिया, लेकिन मैं दूसरे का हिस्सा तो नहीं माफ कर सकता। ये गए और दक्कुलबाब किया, साहिब खाने घर से निकला, कहा भाई आप फला फला के भाई हो कि जिनका बाग वहां है? कहा जी हाँ। कहा ऐसे ऐसे मसला है, आप भी मुझे अपने हिस्से का सेब माफ कर दें। उसने कहा भाई
मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया। कहा आपका एक भाई और भी है, चाहता हूं वो भी माफ कर दे। कहा अरे वो तो बहुत दूर है, अजरबैजान पहाड़ियों के उस तरफ भाई रहता है, बहुत लंबा सफर है। कभी सोचते हैं जाएं, कभी सोचते हैं न जाएं। गर्मी का आलम है, लू चल रही है, तपिश हलाक किए दे रही है। लेकिन पक्का इरादा करते हैं कि इसी दुनिया में वो तीसरा हिस्सा भी सेब का माफ करवाऊंगा। बेचैन है। उस जमाने में कोई सवारी का भी इम्कान नहीं था, खच्चर और घोड़ों से सफर होते थे। अब ये पहाड़ी का सफर, और पहाड़ी के उस पार बस्ती और बस्ती के अंदर जाना है। मगर इरादा मुहकम किया और चले। किसी तरह मुख्तसर ये कि वहां पे पहुंच गए, पसीने में सराबोर, चेहरे पर थकावट के आसार। बहरकैफ पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा कि भाई मैं ऐसे ऐसे आ रहा हूं और मैंने लाशऊरी तौर पर सेब खा लिया था। आपके दो भाइयों ने अपने हिस्से का सेब माफ कर दिया है, आप भी मुझे माफ कर दें। उसने सर से पैर तक देखा और देखने के बाद कहा कुछ देर तक सोचता रहा और सोचने के बाद कहता है कि मैं आपको इस तरीके से माफ नहीं कर सकता। मैं वो सेब का हिस्सा तुम्हें माफ नहीं करूंगा, मेरी कुछ शर्तें हैं। कहा कैसी शर्तें हैं? कहा मेरी एक बेटी है जो नाबीना है, अपाहज है, गूंगी है, उससे तुम्हें शादी करना होगी। अब दिल ही दिल में सोचने लगे कि यहां तो बुरे फंसे। शादी से इनकार करते हैं तो सेब की माफी नहीं मिलती है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सामईन गौर करें और अपने माशरे में इस चीज को रखें और सोचें कितना सख्त मरहला है। कुछ लोग तो वो होंगे कि जो ऐसे इंसान को, यानी वो शातिर और वो होशियार लोग जब इस किस्से को सुनेंगे तो कहेंगे कि अहमक इंसान था जो एक सेब के हिस्से के लिए इतनी दूर गया। लेकिन जब दीनदार तक ये बात पहुंचेगी, जो अपनी आखिरत बखैर और हुस्नुल आखिबत चाहता है, उस तक ये बात पहुंचेगी तो वो कहेंगे कितना आकिल इंसान था कि इसी दुनिया में अपने दामन से सारे धब्बे मिटा कर गया और सारी दुनिया के सारे हुकूक देकर गया। बहरहाल कहा मैं तो माफ नहीं करूंगा, मेरी ये शर्त है, मेरी बेटी से शादी करनी होगी जो गूंगी भी है, अपाहज भी है और नाबीना भी है। पहले इन्होंने सोचा, मगर फिर सोचने के बाद कहा कि कुछ भी हो जाए, मुझे इसी दुनिया में माफी तलब करनी है और इसी दुनिया में इसका जो ये सेब मैंने खाया है इसका जुबरान करना है। का
مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ عقد نکاح ہوا، غرفہ زفاف میں جب یہ پہنچے تو دیکھا ایک نہایت خوبصورت حسین جمیل دلہن کہ جس نے 2 قدم آگے بڑھ کے سلام کیا۔ اب یہ چونکے کہ ارے انہوں نے تو کہا تھا کہ وہ چل نہیں سکتی ہے اور یہ تو چل بھی رہی ہے، انہوں نے تو کہا تھا کہ گونگی ہے، اس نے تو سلام بھی کیا ہے، یہ تو بول بھی رہی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ نابینا ہے، اس کی تو بڑی موٹی موٹی اور بہت بڑی بڑی آنکھیں ہیں، یہ تو بڑی خوبصورت ہے۔ فوراً وہاں سے پلٹے اور پہنچے اپنے سر کے پاس اور کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ نابینا ہے، تم نے تو کہا تھا کہ اپاہج ہے، تم نے تو کہا تھا کہ گونگی ہے، لیکن اس میں تو ایسا کوئی بھی عیب نہیں ہے۔ کہا بھائی قصہ یہی ہے کہ جب میں نے اللہ نے مجھے یہ بیٹی عنایت کی ہے، یہ گونگی ضرور ہے، یہ گونگی اس طرح ہے کہ اس نے کبھی کسی نامحرم سے بات نہیں کی ہے، یہ اپاہج ہے، اس نے گھر سے باہر کبھی قدم نہیں نکالا ہے، اس نے کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا ہے۔ میں بہت پریشان تھا کہ اللہ نے اتنی نیک اور اتنی شریف اور اتنی پاکیزہ بیٹی عنایت تو کرتی ہے، مگر اس کا ہمسر کہاں سے لاؤں؟ اس کا ہمسر کون بن سکتا ہے کہ جو اتنی دیندار بچی ہے؟ لیکن میں نے جب دیکھا کہ تم ایک سیب کے چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے اتنے بے چین اور پریشان ہو، تو میں سمجھ گیا اور میں نے طے کر لیا کہ اس سے بہتر ہمسر نہیں مل سکتا ہے میری بیٹی۔ ان دونوں کے وجود سے اور اس شادی کا ثمر جب اللہ نے ان کو دیا تو وہ مقدس اردبیلی کی شکل میں، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے مقدس اردبیلی، ولادت سے پہلے اہتمام ولادت، پاکیزگی کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ تقدس کی کوئی انتہا ہے؟ باپ ایسا متقی، ایسا پرہیزگار، ایسا اپنی عاقبت کے لیے ایسا چوکنا اور چوبند اور ہوشیار۔ ماں وہ کہ جس نے کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، ماں وہ کہ جو گھر سے باہر نکل کر کبھی نہیں گئی، اتنی شریف ذاتی، تو شریف النفس کہ جب شادی ہوئی اور جو گوہر نایاب دنیا کے سامنے آیا وہ مقدس اردبیلی۔ عزیزان محترم، ان علماء کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی سنوارنی چاہیے، اپنی عاقبت کا خیال رکھنا چاہیے، کچھ ہو نہ ہو حسن العاقبہ ہو جائے۔ ہم مجلسیں کر رہے ہیں اپنی عاقبت بخیر کرنے کے لیے، ہم نے عزا کا اہتمام کیا ہے اپنی عاقبت بخیر کرنے کے لیے، ہم ماتم کر رہے ہیں اپنی عاقبت بخیر کرنے کے لیے۔ عزیزان محترم، وقت گزر رہا ہے، عزائے ابا عبداللہ الحسین
سلسلہ وار آگے بڑھ رہی ہے، بہت تیزی سے ایام گزر رہے ہیں۔ وہ وقت آتا ہے کہ جب شہزادی زینب شب عاشور اپنے ماجائے حسین سے کہتی ہیں، بھیا کل یہ تمہارے ساتھی تمہیں چھوڑ کر چلے تو نہیں جائیں گے، تم نے ان کو آزما بھی لیا ہے کہ نہیں؟ تو شہدائے کربلا اور انصار کا ایک آدمی اس بات کو سن لیتا ہے، اصحاب کے خیموں کے قریب جا کر کہتا ہے، تم اپنے خیموں میں بیٹھے ہوئے ہو، علی کی بیٹی کو تم پر بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ بھیا تم نے آزما بھی لیا ہے، یہ تمہیں چھوڑ کر تو نہیں چلے جائیں گے۔ سب اپنے خیموں سے نکلے اور اپنی نیام سے تلواروں کو نکالا اور اپنی گردنوں پر رکھ کر کہا کہ علی کی بیٹی کو یقین ہو جانا چاہیے کہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، اگر 70 بار ہم کو قتل کیا جائے تو ہم روگردانی نہیں کریں گے، اور پھر 70 بار زندہ کیا جائے تو ہم فرار اختیار نہیں کریں گے۔ عصر عاشور کے وقت تک اصحاب اپنی جانیں دے چکے۔ حسین نے اصحاب کے خیموں کی طرف دیکھا، خیال آیا، حبیب کے خیموں کو دیکھا، حبیب کو یاد کیا، مسلم ابن اوسجہ کے خیمے کو دیکھا، مسلم ابن اوسجہ حر ریاحی کے خیمے کو دیکھا، ایک ایک صحابی کے خیمے کو دیکھا، سب خالی ہو چکے ہیں۔ تو حسین زمین پر بیٹھ گئے اور ایک مرتبہ کہتے ہیں، اے میرے شیرو اب حسین کس کو پکارے، حسین کس کو آواز دے۔ ہائے پیاس، العطش، اب کون ہے جو میری مدد کو آئے۔ بس اس آواز کا گونجنا تھا کربلا میں کہ عائشہ کے خیموں سے جعفر و عقیل کی اولاد نکلی، مسلم ابن عقیل کی اولاد نکلی، عباس نکلے، قاسم نکلے، اون محمد نکلے، کسی نے کہا مامو جان، کسی نے کہا چچا جان، کسی نے کہا بابا، کسی نے کہا بھائی، ہم ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے آپ افسوس نہ کریں، فکر مند نہ ہوں۔ وہ شب عاشور تھی کہ جب حسین ایک خیمے کے قریب جا رہے تھے، وہ منظر تھا کہ کسی خیمے میں ام لیلہ علی اکبر کی زلفیں سنوار رہی تھیں، کہیں رقیہ اپنے صاحبزادوں اور نونہالوں کو تلقین کر رہی تھی کہ دیکھو بیٹا کل قربانی کا وقت ہے، زینب کے ماجائے، زینب کے لاڈلے تم سے پہلے تمہارے پر سبقت نہ لے جائیں، تمہیں سب سے پہلے میدان میں جانا ہے۔ وہ وقت تھا کہ زینب اپنے خیمے میں اون محمد کو سامنے بٹھائے ہوئے کہہ رہی تھیں، میں جانتی ہوں اور تم بھی جانتے ہو کہ تم کس کے پوتے ہو اور کس کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم علی مرتضیٰ کے نواسے ہو، سب سے پہلے تم جانا۔ کون ہے اون محمد؟
और शहादत ओन मोहम्मद और जिक्र ओन मोहम्मद से पहले मैं बता दूं कि रुकैया जो अबुल फजल अब्बास की सगी बहन, मुस्लिम इब्न अकील की जौजा, अली की बेटी, जिसका बेटा अब्दुल्ला तड़प कर बाहर निकलता है सुबह आशूर और कहता है मामू जान सबसे पहले हम जाएंगे क्योंकि सबसे पहला शहीद हमारा बाबा हुआ है, तो पहले ही मैदान में हम जाएंगे। इजाजत ली और अब्दुल्ला करबला के मैदान में पहुंचे। अली का पोता है, अकील का, अली का नवासा, अकील का पोता अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम मैदान में पहुंचा और जब तलवार चलाना शुरू की तो फौजें समझ गईं कि तलवार से इस पर काबू नहीं पाया जा सकता, नेज़े से इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। तीरंदाजों को हुक्म दिया कि तीर बरसाओ, चारों तरफ से तीर चले। अब्दुल्ला जंग करते रहे, फौजों को और सफों को उलटते रहे। अचानक अब्दुल्ला का हाथ सर के करीब था कि एक तीर आकर पेशानी पर लगा। जिस तीर ने हाथ को सी दिया, सर के साथ हाथ सिला हुआ है, तलवार चलाने वाला मजबूर हो गया। अब्दुल्ला पर चारों तरफ से फौज टूट पड़ी, हमले पर हमले होने लगे, तिवराकर जमीन पर गिरे। एक मर्तबा आवाज दी, मामू जान मेरी मदद को आइए। हुसैन पहुंचे। हुसैन को जाने में थोड़ी देर हुई जब मुख्तार सखफी ने तीरंदाज से और कातिल से पूछा तो उसने बताया कि मैं तीर निकालना चाह रहा था, मैंने तीर निकाला, एक तीर कलेजे में लगा हुआ था, जब उसको खींचा तो तीर कमर को तोड़ता हुआ बाहर निकला, कलेजे को तोड़ता हुआ बाहर निकला। अकील का बेटा, मुस्लिम का बेटा, जिसकी रूह परवाज कर रही थी, इस तरीके से अपनी जान दे रहा था। हुसैन अब्दुल्ला की लाश को लेकर खेमे में आए, बीबियों ने सफे मातम बिछाई। इसी असना में अब्दुल्ला इब्ने अकील के दूसरे भाई ने आवाज दी, मामू मैंने भी अपनी कुर्बानी पेश की। ज़ैनब ने जब ये मंजर देखा, अपने बच्चों को खेमे में बुलाया और बुलाने के बाद कहा, क्या इसी तरीके से दूसरे लोग मैदान में जाते रहेंगे? तुम क्यों मैदान में नहीं चले जाते? मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो? कहा, अम्मा मामू जान से इजाजत तो दिलवा दे। कौन है ओन मोहम्मद? अजीजान मोहतरम, अब्दुल्लाह के बेटे। इनकी शादी, जनाब ज़ैनब की शादी अब्दुल्ला से हुई। अली की बेटी, बाअज़मत बेटी, बावकार बेटी, सानिया ज़हरा, शरीकतुल हुसैन। तो अब्दुल्ला भी
जब ज़ैनब के हमसर हैं तो किस कमाल पर होंगे। निकाह में महर में ये लिखा गया था कि जब कभी भी मेरा भाई सफर पे जाए तो अब्दुल्ला को हक नहीं होगा कि ज़ैनब को रोके। अब्दुल्ला नाबीना है, उन्हें सहारों की जरूरत है। तो हुसैन इब्ने अली ने ये कह के मौन मोहम्मद को मदीने ही में छोड़ दिया था कि तुम अपने बाबा की खिदमत में रहो। मदीने से हुसैन मक्के पहुंचे। हुसैन ने 25 हज पैदल किए हैं और ये 26वां हज था कि जिसे हुसैन ने उम्रे से तब उम्रे की शक्ल में तब्दील किया। हज को उम्रे से बदला और हुसैन समझ चुके हैं कि ये यहाँ मेरे कातिल पहुंच चुके हैं। काबे की हुर्मत बचाना कस्द मकसूद थी। तो हुसैन हज को उम्रे में तब्दील करके मक्के से भी चले। हज का इतना बड़ा आशिक थे, उसने 25 हज पापियादा पैदल किए हों। वो हज को उम्रे से तब्दील करके जा रहा। जब हुसैन इब्न अली की सवारी आगे बढ़ती है तो हुसैन आगे की तरफ नहीं देखते, बल्कि जहां तक काबे की झलक नजर आती रही हुसैन काबे को देखते। पढ़ देना आसान है, सुन लेना आसान है, मगर उसके लिए कि जब कुछ ही देर के बाद हज होने वाला है और वो कि जो इतना आशिक है हज का कि जिसने पैदल हज किए हैं, वो हज पे के मौके पर हज को उम्रे से तब्दील करके चला जाए। अल्लाह रे मजबूरी है हुसैन। वाह हुसैना, वाह मोहम्मदा। अज़ादारो, हुसैन उस मीकात के करीब पहुंचे जिसे मस्जिद उमरा या मस्जिद आयशा कहा जाता है, जहां से हाजी एहराम पहनते हैं। 6-7 किलोमीटर का फासला है। अभी रुकने की कोई वजह नहीं थी कि हुसैन यहाँ पे रुकें, यहाँ पे क़याम करें, मगर हुसैन ने अब्बास से कहा, भैया अब्बास, मेरा खेमा यहाँ लगा दो, काफिला कुछ देर यहाँ पे ठहरेगा। हुसैन ने, अब्बास अलमदार ने पूछा, क्यों भैया, यहाँ रुकने का सबब क्या है? कहा, मुझे किसी का इंतजार है। हुसैन इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार? अब्दुल्ला का इंतजार, क्योंकि अब्दुल्ला मदीने से चल चुके हैं उन मोहम्मद को लेकर। और इस मंजिल पर अब्दुल्ला पहुंचे, सलाम किया। हुसैन ने जवाब सलाम दिया। अब्दुल्ला सिन में हुसैन से बड़े हैं। अब्दुल्ला कहते हैं, हुसैन, चाहता तो था कि तुम्हें जबरदस्ती इस सफर से रोक लेता, मगर क्योंकि तुम वक्त के इमाम हो और तुम अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करते हो, तो मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता। मगर मैं आया हूं कि मैं आखिरी वक्त में अपनी बीवी को अलविदा कहूं, सानिया ज़हरा से मिलना चाहता हूं। हुसैन इब्न अली ने कहा, हाँ हाँ, वो आपकी ज़ौजा हैं, आपकी बीवी हैं, जाइए, वहां उनकी महफिल है, ज़ैनब कुबरा की महफिल वहां है, वो अपनी महमिल में है। अब्दुल्ला गए। सानिया ज़हरा ने जो सुना कि अब्दुल्ला आए हैं तो ज़ैनब का दिल बैठने लगा। ज़ैनब सोचने लगी कि शायद अब्दुल्ला मुझे वापस लेने के लिए आए। अब्दुल्ला ने कहा, अस्सलाम अलैका या अब्ना, अस्सलाम अलैके या बिन्त रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैके या बिन्त अमीर अल मोमिनीन। ए रसूल की बेटी, ए अमीर अल मोमिनीन की बेटी, तुम पर हमारा सलाम। ज़ैनब ने कहा, वालेकुम अस्सलाम या इब्ने अम, ए मेरे चचा के बेटे, तुम पर भी मेरा सलाम। और एक जुमला ज़ैनब ने कहा, ए अब्दुल्ला,
اگر تم مجھے لینے آئے ہو تو میں شوہر کی بغیر اجازت یہاں سے جا تو نہیں سکتی، مگر عبداللہ اتنا یاد رکھنا، اگر تم مجھے لینے کے لیے آئے ہو تو زینب کو نہ لے جا سکو، زینب کو یہاں سے واپس نہ لے جا سکو گے، زینب کے لاش تو یہاں سے جا سکتی ہے، زینب واپس نہیں جا سکتی۔ کہا شہزادی زینب یہ کیا کہہ رہی ہو، میں تمہیں لینے نہیں آیا ہوں، زینب ہمارے جد رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ جب کسی مشکل سفر پر جاؤ اور کسی کوئی خطرناک سفر درپیش ہو تو تم صدقہ دو۔ زینب میں اون اور محمد کو لے کر آیا ہوں، جب کوئی مصیبت کا وقت ہو تو اون کو میری طرف سے صدقہ دینا اور محمد کو اپنی طرف سے صدقہ دینا، اون اور محمد کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ یہ ہیں اون و محمد جو صدقہ بن کر آئے، ماموں پر قربان ہونے کے لیے آئے، دین پر نچھاور ہونے کے لیے آئے۔ زینب انہیں اون و محمد کو سامنے بٹھائے ہوئے کہہ رہی ہیں دیکھو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، شیر خدا کے نواسے ہو، میں جانتی ہوں کہ تم فرات پہ قبضہ کر لو گے، مگر اتنا خیال رکھنا جب تم فرات کے کنارے پہ پہنچ جاؤ تو اتنا خیال رکھنا کہ خیمے میں علی اصغر پیاسا ہے، خیمے میں میرا علی اکبر پیاسا ہے، خبردار پانی نہ پینا، کسی سے یہ نہ کہنا کہ ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، کسی کو یہ نہیں بتانا کہ ہم علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں، بلکہ تمہاری جنگ کا منظر وہ ہو، تمہاری شمشیر زنی کو لوگ دیکھ کر شیر خدا علی مرتضیٰ کی جنگ یاد کریں، جعفر طیار کو زمانہ یاد کریں۔ کہا اماں آپ اس ماموں جان سے اجازت تو دلوا دیجیے، پھر دیکھیے ہم کس طریقے سے جنگ کرتے ہیں۔ ہاتھوں کو جوڑے ہوئے پھر ماموں کی خدمت میں پہنچے، جناب زینب بھی پیچھے پیچھے ساتھ آئیں اور سفارش کی کہ بھیا میرے اون محمد کو مرنے کی اجازت، میدان کی اجازت کیوں نہیں دے دیتے؟ کیا اس وقت اجازت دو گے جب میرا اکبر میدان میں جائے گا؟ اولاد والو غور کرو، فکر کرو، ذرا سوچو تو صحیح، یہ کربلا کی مائیں ہیں، کس طریقے سے اپنے بیٹوں کو، اپنی گود کے پالوں کو اسلام پر قربان کر رہی ہیں۔ زینب علی اکبر کو اتنا چاہتی ہیں کہ اگر مبالغہ نہ ہو تو حسین بھی اتنا نہیں چاہتے ہیں، اور ماموں اور بھانجوں کا رشتہ اتنا محبت کا رشتہ ہوتا ہے کہ حسین اور زینب کی محبت ایک طرفہ نہیں ہے کہ صرف زینب حسین سے محبت کرتی ہیں، بلکہ حسین بھی زینب سے بہت پیار کرتے ہیں، اور جہاں زینب سے حسین محبت کرتے ہیں وہیں زینب کی اولاد سے بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ کیسے حسین گوارا کریں کہ اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو اون محمد کو مرنے کے لیے بھیجتے، مگر زینب کا اصرار بڑھتا رہا، آخرکار اون محمد کو میدان کی اجازت ملی، دونوں بھائی اس طریقے سے جنگ کر رہے ہیں، جب ایک بھائی نرغے آدھا میں گھرتا ہے تو دوسرا بھائی اس کی مدد کے لیے آ جاتا ہے، اور دونوں بھائی اس طریقے سے جنگ کر رہے ہیں کہ شیر خدا کی زمانے کی جنگ یاد آ رہی ہے۔ جعفر طیار کے پوتے، علی مرتضیٰ کے نواسے، شیر خدا کے نواسے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، جنگ ہوتے ہوتے ایک مرتبہ فرات کے کنارے پر بھی جاتے ہیں مگر پانی نہیں پیتے ہیں، فوجیں آدھا میں تلاطم ہے، ان سے کیسے حملہ، ان سے کیسے جنگ کی جائے، کیا کیا جائے؟
कहा इनसे दोनों से मिलकर इन पर काबू नहीं पाया जा सकता है, इनको दोनों को अलहदा कर दो। मंसूबा बना, फौजों ने बीच में आकर हमला किया और जंग करते करते औन एक तरफ को निकल गए, मोहम्मद दूसरी जानिब जंग करने लगे। फौजों ने हमला किया, तीरंदाजों ने घेरा। अज़ादारो नरगए आदा में ज़ैनब के लाडले घिरे हुए हैं। फौज आदा टूटी हुई है, चारों तरफ से ओन मोहम्मद को घेरा हुआ है कि एक मर्तबा जालिमों ने इस तरीके से ओन मोहम्मद पर हमला किया कि आवाज दी, घोड़े पर न संभल सके, जीन से गिरते हुए आवाज दी, मामू जान हमारी मदद को आइए। छोटे भाई ने कहा अम्मा मैं घोड़े से गिर पड़ा। हुसैन के कान में आवाज पहुंची, अब्बास चले, हुसैन चले। जब करीब पहुंचे तो अभी जिस्म से रूह परवाज नहीं कर गई थी। दोनों छोटे छोटे बच्चों ने आवाज दी, छोटे मामू जान तुम पर हमारा सलाम, बड़े मामू जान तुम पर हमारा सलाम। इसी असना में ओन मोहम्मद की रूह कफे उनसरी से परवाज कर गई। कब इसके के कफे उनसरी से रूह परवाज करती। दोनों बच्चों ने कहा मामू जान अम्मा से कहना हमने पानी नहीं पी, हम प्यासे हैं, हमने पानी नहीं पिया है। लो आजादारो, ओन मोहम्मद की लाश, एक लाश अब्बास ने उठाई, एक लाश हुसैन ने उठाई, गंजे शहीदा में लाकर रख दी। बीबियों को जब बीबियों को पता चला ओन मोहम्मद की लाशें आई है, बीबियों में कोहराम बरपा हुआ। वाह मोहम्मदा, वाह हुसैना की सदाएं थी। अज़ादारो, किसी ने कहा कि अरे जैनब कहाँ है? जैनब को लाया गया। जैनब ने मातम नहीं किया, जैनब नहीं रोई, बल्कि एक हाथ औन के सीने पर रखा, दूसरा हाथ मोहम्मद के सीने पर रखा, सर को सजदे में रखा, काए बारे इलाहा मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर ले। अज़ादारो जैनब न रोई, क्योंकि जैनब ने हमेशा इन बच्चों को फिदिया समझा, कुर्बानी समझा, सदका समझा। का मैंने तो सदका उतार दिया है। जैनब न रोई। बस एक आखिरी जुमले हैं और मसाइब तमाम बता दूं कि जैनब कहाँ रोई हैं। जब कैद खाने से रिहाई हुई और शाम की औरतों ने देखा कि एक सराया, हुसैन का सराया तो जैनब ने ले लिया, कासिम का सराया तो उम्मे फरवा ने ले लिया, अली अकबर का सराया तो उम्मे लैला ने ले लिया, अली असगर का सराया तो उम्मे रबाब ने ले लिया। मगर जब छोटे छोटे दो सराय और कोई लेने वाला नहीं आगे बढ़ा तो शाम की औरतों ने कहा क्या ये लावारिस, क्या ये बच्चे लावारिस हैं? क्या ये इनकी माँ मर गई या इनकी माँ मर गई है कि जो इनका लेने वाला कोई नहीं? तो जैनब ने कहा बीबियों ऐसे न हो, अरे ये मेरे कलेजे के टुकड़े हैं, ये मेरे लाल हैं, अगर मैं इनको फिदिया कर चुकी हूँ, मैं इनको कुर्बान कर चुकी हूँ, मैंने इनको हुसैन पर कुर्बान कर दिया है, मैं इनका मातम नहीं करूंगी, मैं हुसैन का मातम करूंगी। लो आजादारो, मदीने में लुट का अहले हरम का लुटा हुआ काफिला पहुंचा। वहां पर भी जैनब बैरून मदीना रही, वहां पर भी औन मोहम्मद का तस्करा नहीं किया, औन मोहम्मद को नहीं रोई, नबी के रोजे पर पहुंची और एक मर्तबा कहा ए नाना जान मैं लुट के आई हूँ, मैं हुसैन का खून भरा हुआ कुर्ता लेकर आई हूँ, लेकिन औन मोहम्मद को न रोई। मगर जब अपने घर पहुंची और घर में सहने खाना में बैठकर सर निवड़ाए हुए बैठी हुई हैं, एक मर्तबा अब्दुल्ला
बाहर गए हुए थे, घर में पहुंचे तो एक मर्तबा कहते हैं अब्दुल्ला ने देखा ज़ैनब को और देखने के बाद कहा कि बीवी तुम कौन हो कि जो इस घर में इस तरीके से आ गई और इस तरीके से सर को झुकाए हुए सहने खाना में बैठी हुई हो। तो एक मर्तबा ज़ैनब ने सर को उठाया, कहा अब्दुल्ला ये जमाना आ गया तुमने भी ज़ैनब को ना पहचाना। कहा ज़ैनब ये सारे बाल सफेद कैसे हो गए? कहा हुसैन मारे गए, हुसैन शहीद हो गए, हम लुट कर आए हैं। पूरी दास्तान ज़ैनब ने बताई और एक मर्तबा अब्दुल्ला ने बाजू थामा, कहा चलिए बीबी घर के अंदर चलिए। अब एक मर्तबा ज़ैनब उस हुजरे में पहुंची कि जिसमें दो छोटे छोटे बिस्तर लगे हुए थे। ज़ैनब ने उन बिस्तरों को देखना था कि एक मर्तबा कहा, देखकर ज़ैनब से बर्दाश्त न हो सका, सब्र का धारा टूट गया। कहा ए मेरे लाल मोहम्मद, माँ तुम कुर्बान, तुमने ज़ैनब का सुरखरू कर दिया। ज़ैनब ने गिरिया किया, ज़ैनब ने मोहम्मद का मातम किया। वाह मोहम्मद वालिया बस आलम परवरदिगार आलम हमारी सिफात को फरमा। परवरदिगार आलम हमारे गुनाह ने कबीरा व सगीरा को माफ फरमा। परवरदिगार आलम हमारी आक़िबत बखैर फरमा। परवरदिगार आलम हमारी इज्जत व नामूस की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं उनको औलाद नगीना इनायत फरमा। परवरदिगार आलम जो बीमार हाल हैं उनको शिफाए कामिल और सेहत आजिल इनायत फरमा। इस जिक्र के तुफ़ैल, इमाम सज्जाद के तुफ़ैल, बीमार मदीना जनाब सुगरा के तुफ़ैल, जहाँ कहीं भी मोमिन इस वबा के जरिए या दूसरे अमराज में कहीं पर भी बीमार उनको जल्द से जल्द शिफाए कामिला और सेहत आजिला अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारी सबसे अजीम दुआ इस अज़ा की हिफाजत फरमा। हमारे मराज इकराम को तूल उम्र इनायत फरमा, उनकी हिफाजत फरमा। हमारे जो सहूनी ताकतें हमें बांटना चाहती हैं तो उन्हीं को बांट दे। अल्लाहुम्मा अश्ग़िल ज़ालिमीन बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह या अल्लाह जालिम को जालिम ही से टकरा दे। परवरदिगार आलम हमारी सबसे अजीम दुआ के ज़मीन के हकीकी वारिस दीन मुबीन इमाम हामी मज़लूमीन मुस्तज़फ़ीन के आली में ताजीर फरमा और हमको हज़रत के नासरीन ख़ास में शुमार फरमा। वज्जल्लाहुम्मा फ़ी फ़रज मौला।